जिंदगी की इस भागम भाग में क्या आपने कभी सोचा है कि शांति, ये जो पाना असंभव सा लगता है, ये हासिल किया जा सकता है। ये मानो एक मायावी सागर है जिसमें डूबे बिना तैरना सीखा जा सकता है। लगता है नामुमकिन, है ना? पर इतिहास के महान नेता ये राज जानते थे और आज आप भी जानेंगे। देखिए, छोटी छोटी बातें कैसे आपका दिन बिगाड़ देती हैं। एक तीखा कमेंट, एक मामूली सी आलोचना या काम में अचानक आई कोई रुकावट, पलक झपकते ही आपका मूड खराब, एकाग्रता भंग, ऊर्जा कम और आप अपनी ताकत किसी और को दे देते हैं जो उसे हकदार तक नहीं है। ज्यादातर लोग एक खुले बटन की तरह होते हैं, कोई भी उन्हें दबाकर उनकी भावनाओं को बदल सकता है। ये कमजोरी खतरनाक है। असली ताकत चिल्लाने में, तुरंत जवाब देने में या हर हाल में खुद को बचाने में नहीं है। सच्ची ताकत है जो शांत रहता है, जो तूफान को देखता है और शांत सागर की तरह बना रहता है। सोचिए, आप भावनात्मक तूफान में भी स्थिर खड़े हैं। ये बेरुखी नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाने की कला है। आप देखते हैं, चुनते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या इस बात को आपकी ऊर्जा की जरूरत है, और ज्यादातर बार नहीं होती। यहीं से शुरू होता है भावनात्मक स्वतंत्रता का सफर। समझ आता है कि प्रतिक्रिया देना एक विकल्प है, जरूरी नहीं। उकसावे की ताकत तब तक नहीं है जब तक आप घबराएं नहीं। आलोचना तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक आप उस पर यकीन न करें। गलती तब तक आपकी पहचान नहीं बनती जब तक आप उसे अपने ऊपर लादते रहें। नेपोलियन हिल ने अपनी बेमिसाल किताब लिखने से पहले बहुत मुश्किलें झेली थीं। उन्हें कई लोगों ने नकारा, अपमानित किया था। बिना पैसों के, बिना किसी सहारे के, परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर, वो गुस्से, निराशा और आत्मदया में डूब सकते थे। लेकिन उन्होंने चुना। उन्होंने तय किया कि कोई भी मुश्किल, कोई भी आलोचना, कोई भी नुकसान उनकी पहचान नहीं बनेगा। और इसी से पैदा हुई थिंक एंड ग्रो रिच की बीज। लाखों जिंदगियों को बदलने वाली किताब उस अपमान से पैदा हुई जिसे उन्होंने अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होने दिया। कितनी बार आप किसी बात के डर से काम नहीं कर पाए? कितने मौके आपने दूसरों की राय से डर कर गंवा दिए? अगर आपने बस एक गहरी सांस ली होती और आगे बढ़ गए होते। एक शांत ताकत होती है उनमें जो किसी के बहकावे में नहीं आते। एक ताकत जो अटल आत्मविश्वास बनाती है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये बेरुखी नहीं है, भावनाओं को नजरअंदाज करना नहीं है। ये है हर एहसास को महसूस करना, पर यह चुनना कि किसको जवाब देना है। आप गुस्सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन गुस्से में काम नहीं। दुख महसूस कर सकते हैं, पर उसमें डूब नहीं सकते। डर महसूस कर सकते हैं, पर आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, आसपास के लोग बदलते हैं, ऊर्जा बदलती है, आदर बदलता है। आप अब भरोसेमंद नहीं रहते, नियंत्रित नहीं रहते। आप बन जाते हैं एक ऐसी शख्सियत जिससे लोग प्रभावित होते हैं, जिसके शांत स्वभाव की लोग तारीफ करते हैं। अगले 3 दिनों में रोज ऐसी एक स्थिति चुनें जिसमें आप भावुक हो जाते हैं। ट्रैफिक में कोई कमेंट, काम पर कोई आलोचना या किसी करीबी का कोई बोलना। 5 सेकंड रुकें, सांस लें और पूछें, क्या ये 5 साल बाद मेरी जिंदगी बदल देगा? अगर नहीं, तो अपनी ताकत किसी और को मत दीजिए। बस देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इन पलों में आप अपना दिमाग मजबूत बनाते हैं। दुनिया वही रहेगी, लेकिन आपका उसमें चलने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्या आपने कभी रातों रात पुरानी बहसों को याद करके बार बार सोचा है कि क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और दूसरों के क्या सोच रहे हैं ये सोचते हुए बिताई हैं? आपके ख्याल से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है। अध्ययनों से पता चला है कि 70% से ज्यादा लोग ऐसे विचारों से जूझते हैं जो ज्यादा तनाव, चिंता और लाचारी का कारण बनते हैं। लेकिन समस्या विचारों में नहीं है, बल्कि उन पर काबू न पा सकने में है। वे हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कार में बिना स्टीयरिंग के सवार हों। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्रशिक्षित करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। नकारात्मक विचार नकारात्मक वास्तविकता बनाते हैं। अपने विचारों को देखना,
उन पर सवाल उठाना, उन्हें बदलना एक अलग जिंदगी बनाता है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व नहीं करते। अपने दिमाग को एक घर समझिए। अगर आप दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो कोई भी अंदर आ जाएगा। विचार, बाहरी राय, दुनिया का शोर सब अंदर घुस जाएगा। जब आप इस दरवाजे के पहरेदार होते हैं तब आप चुनते हैं कि कौन अंदर आएगा, कितनी देर रुकेगा और क्या उसे अंदर रहने का हक है। ये है मुक्ति का स्तर, जहां आप समझते हैं कि सोचना स्वाभाविक है, लेकिन हर सोची हुई बात पर यकीन करना जरूरी नहीं। इस मानसिक दक्षता का रास्ता जादुई नहीं है, ये अनुशासन, आदत और छोटी शुरुआत है। 5 मिनट जल्दी उठकर ध्यान करना, रोज 3 नकारात्मक विचार लिखना और उनका सामना कैसे किया, गुस्से में मैसेज का जवाब न देना। हर छोटा सा अभ्यास एक मानसिक दोहराव है जो आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देता है, हर चीज को संकट में बदल देता है? वो व्यक्ति नहीं जीता, बल्कि उसकी भावनाएं जीती हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप तारीफ करते हैं। वे कम बोलते हैं, ज्यादा देखते हैं, काम करने का सही समय चुनते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रशिक्षण है, ये इरादा है और आप इसे विकसित कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने संकटों, बर्खास्तगी, कठोर आलोचनाओं के बीच भी अपना ध्यान बनाए रखा। ये ठंडापन नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच थी, भावनात्मक नहीं। इस ध्यान की क्षमता ने उन्हें एप्पल को फिर से ऊपर उठाने में मदद की। जो टूट जाता है और जो बढ़ता है, उसके बीच का अंतर यह है कि आप अपने विचारों और भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आपको शक हो सकता है और फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको डर लग सकता है और आप हिम्मत से काम कर सकते हैं। आप छोटा महसूस कर सकते हैं और अपना सर ऊंचा रख सकते हैं। ज्यादातर लोग अच्छा महसूस करने का इंतजार करते हैं, लेकिन जो अपने दिमाग पर काबू रखता है वो शुरू करता है और फिर अच्छा महसूस करता है। जो अपने भीतर की दुनिया पर राज करता है, उसे कोई बाहरी ताकत नहीं हिला सकती। जब आप खुद को जानते हैं, अपने दिमाग के तंत्र को समझते हैं, तो आप परिस्थितियों के कैदी नहीं रहते। आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार बन जाते हैं। बाहरी अराजकता के बीच भी अंदर से आप पूरे बने रहते हैं। आज तय कर लीजिए, अपने दिमाग के हल्के होने का इंतजार करने के बजाय उसे प्रशिक्षित कीजिए। अपने विचारों को देखने के लिए समय निकालिए, उनसे लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप तय करते हैं कि क्या रहेगा, क्या काम में बदलेगा। जब आप इसे समझ जाते हैं तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। जो अपने दिमाग पर राज करता है वो सब पर राज करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दूसरों को खुश करने, स्वीकृति पाने, निराश न करने और परफेक्ट दिखने में कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं? ये मानो हम एक मंच पर हैं, तालियों का इंतजार कर रहे हैं। समस्या ये है कि स्वीकृति पाने की कोशिश में आप अपनी आत्मगौरव की बागडोर उन लोगों के हाथ में दे देते हैं जिन्हें शायद आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आपकी पहचान नीलाम हो जाती है हर किसी के सामने जो आपके रास्ते में आता है। आप झगड़े से बचने के लिए मुस्कुराते हैं, हाँ कहते हैं, जबकि आप नहीं कहना चाहते। डर के मारे अपने विचार छिपाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं, आपकी पहचान क्या है। जितना ज्यादा आप खुश करने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम आदर मिलता है। लोगों को पता चल जाता है जब कोई अपनी राय नहीं रखता। नेपोलियन हिल कहते थे कि सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहरी तालियों से नहीं। स्वीकृति की जरूरत एक सूक्ष्म भावनात्मक जेल है जो आपकी आजादी को छीन लेती है। रिजेक्शन का डर, आलोचना का डर, अकेलेपन का डर। लेकिन डर के साथ जीने से कुछ नहीं मिलता। दूसरों के लिए जीने से कभी खुद तक नहीं पहुंच सकते। कितनी बार आपने झगड़े से बचने के लिए अपनी राय बदली, किसी की राय के कारण अपने सपने छोड़ दिए, अपनी सच्चाई को दबा दिया दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। स्वीकृति पाने की कोशिश में आप कहते हैं कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। आपको ये बताने की जरूरत है कि आप कौन हैं। कोई आपको ये इजाजत नहीं देगा। लोग उनका आदर करते हैं जो खुद का आदर करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं जिन्होंने खुद को चुना है। शुरुआत अंदर से होती है। ये सवाल करना छोड़ दीजिए, क्या सोचेंगे लोग?
और ये सवाल करना शुरू कर दीजिए, मैं क्या सोचता हूं। आपका सफर आपका है। आपकी सोच को उन लोगों को समझाने की जरूरत नहीं जो सिर्फ वर्तमान देखते हैं। आपकी कीमत दूसरों से नहीं बल्कि आपसे तय होती है। मजबूत लोग ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वे मजबूत हैं, वे बस मजबूत होते हैं। वे माहौल के साथ नहीं ढलते, वे माहौल होते हैं। वे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं, अपने फैसलों में स्थिर रहते हैं, सच्चे रहते हैं, भले ही इससे परेशानी क्यों न हो। स्वीकृति की तलाश छोड़ देने से आप आजाद हो जाते हैं। आप मकसद पर आधारित फैसले लेते हैं, डर पर नहीं। आप दृढ़ता से बोलते हैं, मनाने की जरूरत से नहीं। आप आत्मविश्वास से चलते हैं, भले ही कोई तालियां न बजाए। ये अहंकार या बेरुखी नहीं है। इसका मतलब है कि आपका मूल्यांकन दूसरों पर निर्भर नहीं है। आप सलाह सुनते हैं लेकिन उस पर निर्भर नहीं करते। आलोचनाओं पर विचार करते हैं लेकिन उनसे नहीं बदलते। आप अपनी कीमत जानते हैं, चाहे तालियां बजे या न बजे। आत्म मूल्यांकन का अभ्यास करें। हर कामयाबी को पहचानें, हर साहसिक फैसले का जश्न मनाएं। हर बार जब आप अपनी पहचान बनाए रखें, उसका सम्मान करें। तालियों की जरूरत कम होगी और कुछ और ताकतवर उभरेगा, आत्मसम्मान। कोई भी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, सबको खुश करके। जो प्रभाव डालता है वो खुद के प्रति वफादार रहता है, भले ही ये अपेक्षाओं के विरुद्ध क्यों न हो। वे इजाजत नहीं मांगते, माफी नहीं मांगते, तीव्र, साहसी, अलग होने के लिए। वे बस होते हैं और इसीलिए उन्हें याद किया जाता है। वही बनिए, खुद को चुनिए हमेशा। दुनिया उनका आदर करती है जो आदर के लिए नहीं तरसते। सच्ची स्वीकृति वो है जो आपको खुद को आईने में देखकर मिलती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा परेशान करती है? कोई जवाब न मिलना किसी भी सीधे हमले से ज्यादा चिंता, असुरक्षा और बेचैनी पैदा करता है। शोरगुल भरी दुनिया में जहां हर कोई सुना जाना चाहता है, शांति एक ऐसी खामोशी है जिसे कम लोग समझते हैं। ये उस शांत व्यक्ति की शांति नहीं है जो कुछ महसूस नहीं करता, बल्कि जो सब कुछ महसूस करता है लेकिन चुनता है कि कब और कैसे काम करे। ज्यादातर लोग आत्मनियंत्रण को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि जो प्रतिक्रिया नहीं देता वो निष्क्रिय है या टकराव से भागता है। लेकिन सिर्फ जिसका दिमाग प्रशिक्षित होता है वो चुप रहता है जब शोरगुल की उम्मीद होती है। अहंकार बदला लेने की मांग करता है, भावना न्याय की मांग करती है, घमंड जवाब मांगता है। महानता इन आवेगों का गुलाम न बनने में है। किसी बहस में दूसरा व्यक्ति आपको उकसाता है, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें, नियंत्रण खो दें, लेकिन आप नहीं करते। आप देखते हैं, सांस लेते हैं और पूरे बने रहते हैं। ये सब बदल देता है। प्रतिक्रिया न देने से आप योजना को तोड़ देते हैं और जिसका नियंत्रण था वो अपना रास्ता खो देता है। आप अपनी ताकत बनाए रखते हैं, दूसरे को बिना आवाज उठाए निशस्त्र कर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि असली नेतृत्व तब दिखाई देता है जब कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन तब भी जब सभी देख रहे हों और आप शांत रहें। उन्होंने खुद इसे जिया था। अपने सिद्धांतों के खिलाफ लेख नहीं लिखने के कारण उनके साथियों ने उन पर बहुत हमला किया था। वो जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना पसंद किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाकर अपने विरासत का निर्माण किया। उनका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि परिणामों में आया। शांत रहना इतना मुश्किल क्यों है? हमें तुरंत जवाब देने, कुछ साबित करने, सब कुछ सही ठहराने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम ऐसे ही बने हैं। हम बचपन से ही सीखते हैं कि आखिर में बोलने वाला जीतता है। जो चुप रहता है वो सहमति देता है। जो खुद का बचाव नहीं करता वो कमजोर है। लेकिन ये भ्रम है। असली महारत ये नहीं है कि आपको समझा जाए, बल्कि ये शांति है कि आपको खुद को समझाने की जरूरत न हो। जो खुद को जानता है वो ये साबित करने में नहीं थकता कि उसे वो समझें जो उसे समझना नहीं चाहता। शोध दर्शाते हैं कि तनाव की स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड रुकने से दिमाग के तर्क संगत फैसला लेने वाले हिस्से सक्रिय होते हैं। 3 सेकंड आपकी जिंदगी के प्रति प्रतिक्रिया बदल देते हैं।
ये अभ्यास है, दोहराव है, जागरूकता है। अगली बार जब दबाव आए, कुछ मत कहिए, सांस लें, देखें काम करने से पहले स्थिति क्या दिखाना चाहती है। खामोशी अनुपस्थिति नहीं है, ये ऊंची उपस्थिति है। ये एक खामोश बयान है कि आप हावी होने से इनकार करते हैं। लोग आपको अलग तरह से देखेंगे, आपका ज्यादा आदर करेंगे। समय के साथ आप देखेंगे कि जो पहले आपको परेशान करती थी, अब वो आपको प्रभावित नहीं करती। आपका दिमाग कहीं और है। खामोशी एक जीवन शैली बन जाती है, एक अदृश्य कोड जो प्रतिक्रिया देने वालों को नेतृत्व करने वालों से अलग करता है। आपको अब आवाज नहीं उठानी पड़ेगी, आपकी शांति सब कुछ कह देती है। ज्यादातर लोग आवेगों, विक्षेपों और दूसरों की उम्मीदों से हावी रहते हैं। आप असली परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ का हर शब्द उकसाने, हिलाने, आपके दिमाग में स्पष्टता लाने के लिए सोचा गया है। ये सिर्फ सिद्धांत को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे लागू करने, परखने, अटल बनने की ताकत का अनुभव करने के बारे में है। आपका प्रशिक्षित दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। मैं यहां खुश करने के लिए नहीं, बल्कि चुनौती देने, मजबूत बनाने, वो दिखाने के लिए आया हूं जो शायद किसी की हिम्मत नहीं है कहने की। परिणाम चाहते हैं? नियंत्रण संभालिए। माफी के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ विकास के लिए। अगर ये सामग्री आपको प्रभावित करती है, तो इसका मतलब है कि ये इसके लिए बनाई गई थी। खेल शुरू हो गया है और मैं आपको अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। चलिए साथ मिलकर बढ़ते हैं, एक कदम एक बार, ध्यान, स्पष्टता और मकसद के साथ। यहां परिवर्तन अनिवार्य है।